प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3:30 बजे। ये राजस्थान में मिशन रिपीट को लेकर महा बैठक है। बड़ा सवाल इस समय, लखवीर हमारे साथ बने हुए। लखवीर, 3:30 बजे इस बैठक के बाद में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और बार बार चर्चा ये की जा रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने भाषणों में कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे जो रोड़े हैं, बहुत सारी जो अंतरकलह है पार्टी की, उन्हें दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है इस बैठक में। बहुत संक्षेप में, फिर मैं रवि के पास जाता हूं। लखवीर। जी बिल्कुल, आज कांग्रेस की बैठक और बैठक के बाद राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये जाहिर कर देगा, क्योंकि राजस्थान को लेकर अगर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं भी करते हैं तो राजस्थान को लेकर सवाल जरूर होंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस का आगामी स्टैंड क्या होगा, खासतौर पर पायलट को लेकर। क्योंकि मई महीने के आखिरी सप्ताह में जिस प्रकार से राजस्थान के नेताओं को दिल्ली तलब किया गया था, एकजुटता की मैसेज के सी वेणुगोपाल ने दी कि राजस्थान यूनाइटेड है, राजस्थान की कांग्रेस यूनाइटेड है, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और इस प्रकार की खबरें सामने निकलकर आई कि सुलह का फॉर्मूला तय हो गया है। संभावना है कि आज वो सुलह का फॉर्मूला बाहर आ जाए और सचिन पायलट और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भूमिका चुनाव के मद्देनजर राजस्थान में क्या होगी वो भी स्पष्ट हो सकता है। क्योंकि पहले मैं इस बात का जिक्र कर रहा था सिर्फ कि छत्तीसगढ़ में जो बैठक हुई उसके बाद छत्तीसगढ़ मॉडल ने एक मिसाल पेश किया और पायलट समर्थकों को उसका इंतजार भी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बैठक होती है और देर शाम को ऐलान हो जाता है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कि टी.एस. सिंहदेव जो वरिष्ठ नेता हैं छत्तीसगढ़ के, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया। ऐसे में पायलट समर्थकों को भी आज उम्मीद है कि चाहे वो पीसीसी चीफ बने, चाहे वो किसी कमेटी के चेयरमैन बने, चाहे डिप्टी सीएम बने, कोई भी पद उनको मिले, लेकिन चुनाव से पहले राजस्थान में उनकी कोई भूमिका तय की जाए या राष्ट्रीय स्तर पर उनको कोई नया दारोमदार दिया जाए ताकि वो मजबूत हो। क्योंकि लगातार पायलट और पायलट के तमाम समर्थकों का कहना होता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि के पास चलते हैं। रवि, 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मिशन रिपीट को लेकर तो चर्चा होगी, साथ ही क्या रवि ये उम्मीद की जानी चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई कोई बड़ी जानकारी भी राहुल गांधी दे सकते हैं? देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मणिपुर को लेकर चर्चा हो सकती है, लेकिन चूंकि राजस्थान को लेकर बैठक हो रही है तो ऐसे में इस पर सवाल जरूर पूछे जाएंगे, हो सकता है कि उस पर जवाब भी दिया जाए। लेकिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। दूसरी तरफ जो फॉर्मूले की बात की जा रही है, अभी जो बैठक है वर्चुअली मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए इस बैठक में, और बैठक करीब 11 बजे से शुरू हुई है, बैठक अभी चल रही है। जो तमाम बड़े लीडर्स हैं प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के जो तमाम बड़े मंत्री हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उन सभी को इस बैठक में बुलाया गया। बैठक में बीच का रास्ता है, बीच के फॉर्मूले पर चर्चा खुलकर तो नहीं होगी, लेकिन संकेत जरूर दिए जाएंगे। क्योंकि जो मीटिंग बुलाई गई है, मीटिंग चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। जो चुनाव में जो तमाम राज्य हैं, तमाम राज्यों की सिलसिलेवार तरीके से बैठक हो रही थी, चाहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, तो उसी कड़ी में राजस्थान राजस्थान को लेकर बैठक बुलाई गई कि वहां पर चुनाव की तैयारियों में कैसे जाए, कैसे क्या तैयारियां, क्या समीक्षा होगी। 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर है, अभी तक तय नहीं है कि किस मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, लेकिन संकेत जरूर दिया सकते हैं कि अभी जो बैठक चल रही है बड़ी बैठक है। इससे पहले भी मई के महीने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात हुई थी। उस बैठक के बाद करीब ये कह सकते हैं जो बयानबाजी का दौर था वो जरूर खत्म हो गया था, लेकिन अभी जो फॉर्मूले की बात किया, क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो आला के सामने है कि दोनों को एकजुट रखना है, चुनाव में जाने हैं। वहां सरकार है, कांग्रेस की सरकार अपनी योजनाओं के दम पे जरूर जाएगी। जो स्कीम्स हैं वो उसका प्रचार भी कर रही है और उनको उम्मीद है कि इन स्कीम्स के दम पे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन संगठन का मजबूत होना काफी अहम है और संगठन को मजबूत दिखाने के लिए एकजुटता दिखानी होगी। एकजुटता दिखाने के लिए दोनों बड़े चेहरे हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत, दोनों के बीच में क्या पैचअप फॉर्मूला होता है, क्या रास्ता निकाला जाता है। एकजुटता दिल्ली से लेकर जयपुर, दिल्ली से चलकर जयपुर आए उसके बाद में भी नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, ये चुनौती जरूर है। आलाकमान के सामने कोशिश कई बार की गई कि दोनों को बैठाकर बातचीत की जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन सुलह का कोई फॉर्मूला तैयार नहीं हो पा रहा था। आज की बैठक है, चूंकि चुनावी राज्य होने वाले हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को लेकर आलाकमान की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, तो ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान को लेकर भी पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसीलिए जो तमाम लीडर्स हैं सभी को बैठक में बुलाया गया है, सबसे चर्चा होगी और करीब माना जा रहा है कि करीब 2 घंटे तक बैठक चलेगी भी, क्योंकि सबकी राय भी लेनी है।
सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल कैसे हो, ये चुनौती होगी। उसको लेकर भी फॉर्मूला दिखाने की कोशिश की जाएगी, कैसे उन दोनों के बीच बेहतर तालमेल हो सके। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ जो स्कीम्स पिछले 6 महीने में के बीच में जो प्रचार किए जाए, जो चल रहे हैं, उसको लेकर भी कैसे अमली जामा पहनाया जाए, जनता के बीच में उसको कैसे लेकर जाया जाए, उसको उस पर भी कह सकते हैं कि रोड मैप तैयार किया सकता है। लेकिन जो चुनौती, जो सबसे अहम सवाल राजस्थान को लेकर जब भी खड़ा होता है कांग्रेस को लेकर, वही होता है कि 2 लीडर्स हैं, उन दोनों के बीच में कोई सुलह अभी तक हो नहीं पाई है, दोनों के बीच बयानबाजी होती रही है। और गाहे बगाहे कांग्रेस के लीडर्स भी ये, हालांकि कैमरे में कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके तरफ से कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार में, कांग्रेस विपक्ष में है, तो सरकार वहां पे है, सरकार को अगर रिपीट करनी है तो बीच का फॉर्मूला निकालना होगा, बीच का कोई रास्ता देखना होगा, ताकि दोनों लीडर्स, दोनों के बीच में, या दोनों के जो समर्थक हैं, उनको लगे कि उनके लिए बेहतर हालांकि मान लो फैसला लिया गया है। जी बिल्कुल, बाबूलाल धायल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलते हैं। बाबूलाल, बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है दिल्ली के अंदर राजस्थान कांग्रेस को लेकर, और साथ ही मिशन रिपीट इस बैठक का एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात, दोनों नेताओं के बीच की दूरी भी जो है वो अंततः दूर करने की कोशिश बाबूलाल यहां पर की जाएगी। अब सवाल यह है कि इस बैठक पर न केवल कांग्रेस की उम्मीदें टिकी है, बल्कि विपक्ष की भी नजरें बनी हुई है। विपक्ष लगातार राजस्थान कांग्रेस पर यह आरोप लगाता रहा है कि पहले अपने परिवार का झगड़ा तो सुलझा ले, उसके बाद में जो है वो मिशन रिपीट तो बहुत दूर की बात है। अब ऐसे में कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के अंदर दूरियां कम करनी है बाबूलाल, साथ ही साथ विपक्ष को भी जवाब देना है। क्या आज 3:30 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे किन्हीं संकेतों का इंतजार किया जाए बाबूलाल? बिल्कुल, जो विवाद है उनका पटाक्षेप होना तय है, और 3:30 बजे यानी कि अगले 4 घंटे बाद में जब राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होंगे तो उनके पास में बोलने को बहुत कुछ होगा। राजस्थान में सरकार रिपीट करने का वो प्लान लेकर के आएंगे, और किस तरह से उन्होंने मतभेद दूर किए हैं, नई जिम्मेदारियां बांटी है, हर सवाल का जवाब वो लेकर के आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने प्रेस को फेस करने का फैसला किया है, ताकि तमाम सवालों के जो वो जवाब दे सके। और मीडिया में अब तक जिस तरह की खबरें चलती रहती हैं, वो उनसे जो है ध्यान हटवाना चाहते हैं आम जनता का राजस्थान की। कहा कि कांग्रेस पार्टी हर हाल में चुनाव जीतने के मकसद से आगे बढ़ रही है, और किसी भी सूरत में वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी, उसके नेता कोई विवादित बयान नहीं देंगे, और जितने भी विवाद अब तक है वो आज ही थम जाएंगे, ऐसा एक भरोसा जताने की राहुल गांधी कोशिश करेंगे। 3:30 बजे जब वो मीडिया से खिताब करेंगे, जब मुलाकात करेंगे, अपनी बात कहेंगे, तब यकीन मानेगा कि राजस्थान की कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा दिन आज होने वाला है। ऐसे फैसले होंगे जिसकी उम्मीद शायद भी किसी और को हो। राहुल गांधी ही अपने मन की बात खुद जानते होंगे, इसलिए आज सारे नेताओं को बुला करके उनको कन्विंस किया जा रहा है कि पार्टी के हित में कठोर निर्णय अगर लेने पड़ेंगे तो लिए जाएंगे, अगर अब नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे, क्योंकि पानी सर के ऊपर से गुजर रहा है, संगठन पार्टी का मजबूत नहीं है, गुटबाजी हावी है, और ऐसे में प्रदेश की जनता में और कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है। तो उसको आज ही थाम लिया जाए, और एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ में कांग्रेस पार्टी काम करके जनता को यह भरोसा दिलाए कि वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि पूरे दमखम के साथ, पूरे भरोसे के साथ चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतर रही है। और जिस तरह की जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को दी जाएगी, वो पूरी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। इस तरह की लिस्ट आएगी, जो भी लिस्टें आएंगी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी आज पार्टी देने जा रही है। राहुल गांधी से सबसे बड़ा सवाल यही होगा। उनसे कोई नहीं पूछेगा कि टीम डोटासरा में आप किन चेहरों को शामिल कर रहे हैं, डीसीसी का अध्यक्ष कौन होगा। पूरे प्रदेश और देश के मीडिया की एक ही जिज्ञासा है कि क्या सचिन पायलट को एक नई भूमिका में आज राहुल गांधी कुछ न कुछ उनको देने जा रहे हैं, ऐसा बड़ा, जिसे लेकर के पायलट का एक समर्थक वर्ग जो है वो ये यकीन कर सके कि वो भविष्य में नेता बने रहेंगे, और उनमें जो है भविष्य की राजनीति जिंदा रहेगी, जो उनका कभी भी अहित नहीं होने देगी। जहां भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो पायलट जो है उनके लिए खड़े रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान वापस लौट आया है। बहुत तो 3 साल से बिना आप यहां पर बता रहे हैं, बर्खास्त हो गए थे पीसीसी के चीफ पद से। जी, पीसीसी के पद से टर्मिनेट होने वाले वो पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। डिप्टी रवि लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हैं। बाबूलाल, आप बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटता हूं। रवि, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है बाबूलाल ने कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जब मीडिया से मुखातिब होंगे राहुल गांधी, तो योजनाओं को लेकर कोई सवाल, माफ कीजिएगा, मैं एक बार फिर से लौटता हूं आपके पास में। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है
कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कोटा दौरा इस समय निरस्त हो गया। अपने दर्शकों को बता दें, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोटा दौरे पर थी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। उनका कोटा दौरा के सभी कार्यक्रमों को निरस्त कर दिया गया, रद्द हो गए सारे कार्यक्रम। अब झालावाड़ से सीधा जयपुर के लिए निकलेंगी। पहले वो झालावाड़ के दौरे पर थी, फिर वहां से उन्हें कोटा जाना था और कोटा के बाद में उन्हें जयपुर आना था। लेकिन अब कोटा के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि अब वो झालावाड़ से सीधे जयपुर